अगर भरोसा होता तो इंदौर के प्रभारी बनने नहीं जाते मोहन यादव। इन्हें कोई भरोसा नहीं है। ये अपने साथियों को नीचा दिखाने में यकीन रखते हैं। मध्य प्रदेश आज असफल क्यों हो रहा है? आप ये बात समझिए कि मुख्यमंत्री जिसको टीम लीडर, क्या टीम का कैप्टन कभी क्रिकेट वाले को कम खेलता है क्या? वो बाप नहीं बनता है, वो सहयोगी बनता है। वो कोशिश करता है कि सबसे ज्यादा काम करे। कैलाश विजयवर्गीय से पूछ लो भाई कि नए पिताजी के बारे में क्या रहा है, क्योंकि अब वो कहते हैं, या पूरी कैबिनेट। मैं तो कहता हूं, मुझे इतना भरोसा तो है अभी मध्य प्रदेश के नेताओं विधायकों पे, मोहन यादव को कोई बाप तो नहीं मानेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी और शाह की आंखों के तारे डॉक्टर मोहन यादव, उनका एक बयान सुर्खियों में है और उन्होंने जो बयान दिया है उसने जो उनके मातहत हैं उनका पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया है और वो जो कहा है उन्होंने वो किसी के गले उतर नहीं रहा है। ये फैक्ट है कि उनको दिल्ली ने फ्री हैंड दिया हुआ है और फ्री हैंड ऐसा, लेकिन जो यहाँ चल रहा है, जो हो रहा है और जो जिस तरीके से उनपे भी ये आरोप है कि वो लज्जित करते हैं अपने मातहतों को, जो काबीना के मातहत हैं या किसी को कुछ नहीं समझते, बहुत आम आरोप है। तो अब जो उन्होंने कहा है, जो बात उन्होंने आगे बढ़ाई है, तो चर्चाओं में है। इसी पर हम जो बात करते हैं अरुण दीक्षित जी से, चलेंगे उनके पास, जोड़ूंगा उनको, इसी पर बात करेंगे। जोड़ता हूं अरुण दीक्षित, जुड़ गए हमारे साथ अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण सर, नमस्कार करता हूं। और ये जो हेडलाइन देख के भी लोग चौंक रहे होंगे, और मैंने जो शुरुआत की है अपनी खबर की, हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, लगातार 3 बार, और फिर चौथी बार जो उन्होंने वो, अभी बहुत चर्चा चल रही है कि क्या गद्दार और क्या बगावत करने वाले, बिक जाने वाले सांसद। तो मध्य प्रदेश 2020 कौन भूला होगा, तब चौथी बार बने थे और हमने 17 साल का जो कार्यकाल देखा। शिवराज सिंह चौहान जैसा जो नेता नहीं रहा होगा, जिन्होंने बहुत चुन चुन के जो अपने सहयोगी और जो जिनको जो जो कहते हैं ना, किनारे लगाना, निपटाना शब्द होता है, खूब निपटाया। अब डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में बागडोर है मध्य प्रदेश की। 2.5 बरस उनको पूरे हो गए 13 जून को, और उन्होंने इंटरव्यू दिया दैनिक भास्कर। और दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में जो एक लाइन मुझे बड़ी क्लिक करी, तो मैंने कहा जरूर इस पे बात करना चाहिए। वे सवाल उनसे पूछा गया था कि जो आपकी अपनी टीम है उसका आपने रिव्यू कर लिया है, कितने मंत्री पास हुए, कितने फेल हुए। तो जवाब आया है मुख्यमंत्री जी का, बड़ा रोचक लगा, तो मैंने कहा चलो इस पे बात करूंगा। कि वो कह रहे हैं, किसी भी माता पिता से उसके बच्चों की बात करोगे तो उन्हें कभी फेल कैसे करेगा। ये लाइन मुझे, बाकी तो बाकी है ही है। तो माता पिता, अब क्या पिता ही होंगे, माता तो मैं नहीं मानता। आप क्या इसको कैसे देखिए, कैसे लीजिए, क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? संजीव जी, आपकी व्याख्या गलत है, माफ कीजिएगा। आपने कहा ना कि पिता बन गए हैं, मुख्यमंत्री पिता बन गए। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री पिता तो बहुत साल पहले बने थे, अब तो दादा नाना भी होंगे अपने घर में। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में वो अपने से बरसों बड़े और बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले नेताओं के पिता बनने का दावा कर रहे हैं। अब यूं माना जाए कि वो आज की तारीख में कैलाश विजयवर्गीय के भी पिता हैं, राकेश सिंह के भी पिता हैं, प्रहलाद पटेल के भी पिता हैं, राजेंद्र शुक्ल के भी पिता हैं। मतलब भाव उनका ये है, उनको टीम का 9 बार के, 8 बार के, 7 बार के विधायक। जब ये चड्डी पहन के घूम रहे थे तब के विधायक जो हैं, वो अब उनके बाप बनने की बात खुद उन्होंने कही है। कायदे से देखिए, कोई भी किसी को लीड कर सकता है दुनिया में, उम्र योग्यता का पैमाना नहीं है, ऐसा मानते हैं अलग अलग जगहों पर। कई बार 90 साल की उम्र में लोग शीर्ष पे पहुंचते हैं और कोई 25 साल में पहुंच जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। अब अभी देख लीजिए, दुनिया भर में बड़ी चर्चा होती है, एक जॉर्जिया मेलोनी कितनी कम उम्र में है, और उन पे डोरे डालने वाले ट्रंप और दूसरे किलर किस हाल में हैं। तो वो एक अलग दायरा है। ये बेहद आपत्तिजनक है। कहना ये चाहिए था श्रीमान मोहन यादव को कि कोई भी कैप्टन अपनी टीम के साथ अपनी टीम का पब्लिक ऑडिट नहीं करता है, पब्लिक ऑडिट नहीं करता और ना ही बताता है जो कुछ उसे पता है। लेकिन अब चूंकि वही है, यथा राजा तथा प्रजा जैसे नेता, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आदर्श स्थापित किए कि वो कहते हैं अनपढ़ भी हूं, भिखारी हूं, सब कुछ कहने के बाद वो सर्वज्ञानी है।
ठीक वैसे ही मोहन यादव को, हालांकि उन्होंने सुना है कि पीएचडी भी की है, और वो पीएचडी कैसी की है वही जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में पीएचडी भारतीय किसी भारतीय और के जनता नाम। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं की, खुद प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं लगाते। आप वो जो बहुत आप सारे, बिहार के मुख्यमंत्री जी को आप जो कहते हैं, जो अभी भी बने अब हैं, उनकी उनकी तो अलग ही डिग्री है। तो इन्होंने तो चली भाजपा इन्होंने तो विक्रम विश्वविद्यालय की है, लेकिन कहते अलग अलग, इसकी बहुत सारी कहानी आती रहती, कैसे वो अलग डॉक्टरी और बात है, कैसे उस क्या। पर कभी बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी है। अभी जी बात यह है, ये बड़बोलापन है। ये आप अपनी टीम को, आपको यहां सबसे बड़ी चीज है, हर आदमी नेता जब अपनी टीम लेके चलता है तो कहता है मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरी टीम, और ये मेरे बेटे, मेरी बेटी। ये जो बाप बनने की जो है, ये संस्कार बताता है आपके। मैं आगे कुछ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी का, बहुत साफ जाहिर है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है। कभी कैलाश विजयवर्गीय से पूछ लो भाई कि नए पिताजी के बारे में क्या रहा है, क्योंकि अब वो कहते हैं, या पूरी कैबिनेट। मैं तो कहता हूं, मुझे इतना भरोसा तो है अभी मध्य प्रदेश के नेताओं विधायकों पे, मोहन यादव को कोई बाप तो नहीं मानेगा, लेकिन वो बन गए। अच्छा, ये भी नहीं है, आज एक फर्क है। नरेंद्र मोदी जो व्यवहार लोगों के साथ करते हैं संजीव जी, वो इसलिए करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो उनके अपने बूते पे कर रहे हैं, उनका अपना किया धरा है, या उनके पीछे संघ है। बीजेपी को उन्होंने खत्म कर दिया है, तो वो जो कुछ है नरेंद्र मोदी। ये पर्ची वाले लोग, ये 5 विधायक इनके साथ नहीं है, और अगर ये मंत्रियों के पिता बनते हैं तो महाकाल ही जाने भाई। नहीं, अरुण जी, आपने देखा है, देखिए कैबिनेट में जो खबरें छन छन के बाहर आती रही हैं, क्या कुछ होता रहा है अंदर, और बड़े देखिए जो मैक्सिमम जो खबरें छपी हैं सारी आई हैं, हम लोग तक पहुंची हैं, हम लोगों ने भी उसको रिपोर्ट किया, अलग अलग जगह रिपोर्ट है, आप उठाइए। 2.5 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया, 13 जून को 2.5 साल हो गए, आधा कार्यकाल से कुछ। और अब हम आज जो है 19 जून है, तो आप 6 दिन ऊपर हैं। तो इस मान से जो है आपने इतना कर लिया, और आप क्या क्या नहीं निकला है, सारी चीजें निकली हैं। और यहाँ परफॉर्मेंस की बात हुई युवाओं का, और इसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, देखिए दिल्ली ने सब कुछ भुला दिया। आपने किनारे लगा दी कि आडवाणी या जो मुरली मनोहर जोशी, लाइन से लंबी फहरिस्त है, आपने सबको 75 के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे, और कुछ जो बचे कुचे हैं जो, तो उनकी हालत हम देखते हैं घिग्गियों टाइप है। लेकिन ये किस तरह की निरंकुशता है कि आप कुछ नहीं, आप दूसरा इंजन ऐसे है कि कोई जो डब्बे के बल पर चल रहा है, उस डब्बे ना हो तो आप इंजन बन सकते हो क्या, उसके ड्राइव कर सकते हो क्या? आप उनका इस तरीके से कहीं, ये जो आपने कहा सार्वजनिक तौर पे अंदर कुछ भी करिए, आप उनको जो करना है, लेकिन आप फिर वही बाप पिता। संजीव जी, यहाँ डिब्बों और इंजन का सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद को ये कह सकते हैं, मोहन यादव इंजन नहीं हो सकते, इंजन नहीं है वो। ड्राइवर ही आप खुद ही है, आपको चलाओ, इस इंजन को खींचो, ड्राइवर भी वो जो हैं, तो आधे डिब्बे उनके पास हैं जो कैबिनेट उनकी है, बाकी कैबिनेट में सारे मंत्रालय उनके पास हैं। आज मैं कहता हूं, कैबिनेट के अंदर की खबरें आप तक भी पहुंचती हैं, मुझ तक भी पहुंचती हैं, जिन्हें वो कह रहे हैं ना कि माता पिता अपने पुत्र की वो नहीं करते हैं, वो लोग उनको क्या दिखाते हैं और क्या बताते हैं। और मैं आज आपको एक जानकारी दे दूं, ये बात मोहन यादव को भी पता है, चूंकि वो सेवा इतनी कर रहे हैं इसलिए उनकी पर्ची अभी तक बंद है। अन्यथा पहली बार ऐसा राज्य होगा जहां, जब अब आप मोहन यादव जी की भाषा में कहें, पुत्र और पुत्री पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने कथित पिताजी का देते हैं दिल्ली, और सब मालूम है अमित शाह, चूंकि अभी उन्हें काम है, क्योंकि सबसे क्रूर हैं ये दोनों, जरा सी जरूरत खत्म हुई बाहर कर देते हैं। याद करिए, एक मोहतरमा होती थी जो अपने आप को जाने क्या समझती थी, आज कोई नाम लेवा है मध्य प्रदेश में। अभी उतना बुरा माहौल नहीं था जितना अब किया जा रहा है, ये पहली बार हुआ है। बूढ़ा भी, बड़े बड़े उम्र दराज मुख्यमंत्री रहे हैं। कमलनाथ ने भी अपनी टीम के लिए जो है पुत्रवत किसी से नहीं कहा, टीम में सब बराबर हैं। यू आर द लीडर, यू आर द कोऑर्डिनेटर, आपको रणनीति बनानी है। आपकी कौन सी रणनीति ऐसी बनी है जो बिल्कुल क्लियर हो गई हो, अगर किसी दिन बैठ जाओ रिपोर्ट कार्ड लेके तो पता लगेगा। ये घमंड है अंदर, ये अंदर का घमंड है कि मैं, जबकि आप हो नहीं, आपको दिल्ली की कृपा से आप ना तो विधायकों के नेता हो,
ना अपने दम पे आप पूरा, अरे जब उज्जैन जिले में चिंतामण मालवीय और दूसरे एमएलए से आप भिड़े पड़े हो, संघ आपका विरोध कर रहा है, तो आप बाप बनने के बड़े शौकीन हो भाई, तो अपने बच्चों के रहो यार। नहीं, नेताओं के क्यों बन रहे हो? ये तो आते आते जाते रहते हैं पद में। अरुण जी देखिए, उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड की बात हुई, मुख्यमंत्री जी के पास महकमे है, मैं स्क्रीन पे ही दिखाता हूं, देखिएगा स्क्रीन पे। देखिए अरुण जी, उनके पास महकमे क्या है? सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, और फिर इसके अलावा ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को सौंपे गए हो, उसमें वन भी शामिल है और अलग अलग है। और आप खुद का मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, आप उठा लीजिए। गृह में क्या हालत है, खनन में क्या हालत है, जो बहुत प्रमुख, जेल की क्या स्थिति है, थोड़ी सी टिप्पणी करिएगा आप। आपको पता है हम लोग रोज रिपोर्ट करते हैं। संजीव जी, मैं वही कह रहा हूं कि हर विभाग जो उनके पास है, जिसको लेकर के वो लगातार दावे कर रहे हैं, वही उसी में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। माइनिंग, होम, फॉरेस्ट, जीएडी, सिविल एविएशन, अभी बहुत सारी पोलें खुलनी बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है संजीव जी कि कहीं भी मुख्यमंत्री होता है, कोई विभाग अपने पास नहीं रखता है, वो टीम के जरिए। लेकिन यहां मुख्यमंत्री ने चूंकि भरोसा ही नहीं है, जिन्हें अपना बेटा बता रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है। और जहां अगर भरोसा, पिताजी का रिपोर्ट कार्ड, नहीं, एक मिनट सुनिए, अगर भरोसा होता तो इंदौर के प्रभारी बनने नहीं जाते मोहन यादव। इन्हें कोई भरोसा नहीं है, ये अपने साथियों को नीचा दिखाने में यकीन रखते हैं। और इंदौर का वो पानी कांड आपको पता है, उसकी पूरी पोल पट्टी खुल के सामने आ चुकी है। तो बंधु, रिपोर्ट कार्ड तो वो है ना, वही बात आ गई कि ऐसे उंगली उठाई तो अपनी तरफ आ गई। और इनका रिपोर्ट कार्ड वो सारे मंत्री जो इनसे वरिष्ठ हैं वो दे आए हैं और उनको भी मालूम है। लेकिन उपयोगिता कब तक है? अब वो कौन सी पाइपलाइन है जिसका प्रेशर अभी बरकरार है, वो अब हम आप नहीं कहेंगे, लेकिन सब जानते हैं। ये घमंड बोल रहा है, ये चुने हुए नेता नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो फिर तो शिवराज सिंह इनके बाप हो गए, क्योंकि उनकी कैबिनेट में थे। ये भी मान लो, फिर वो इनके पिता थे। ज्यादा शिवराज में इनमें नहीं है, 4-5 साल का ही अंतर है। नहीं, शिवराज ने खूब निपटाया, लोगों को चुन चुन कर निपटाया, मदद ली अपने मौके पर। लेकिन ये भाव, जैसे आपने कहा घमंड, अहंकार, बाप बाप जैसी तो कभी हमने सुना नहीं, उनके मुख से कभी नहीं सुना। और बाकी भी हम बहुत, आपको भी बहुत लंबा अनुभव हो गया देखने, और हमने भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर देख लिए। 4 दशक जो हो गए हैं जर्नलिज्म में, कितने चीफ मिनिस्टर देखे, कितने उतार चढ़ाव देखे, किसने इस भाषा में बात की, ये क्या है, किस तरह का है। और आप अभी तीसरी बार के एमएलए हो, बड़ा लंबा कैरियर हो सकता है आपका, होगा, लेकिन जो आप कर रहे हो क्या इसमें, आप क्या, आपको कल, क्योंकि कल भी तो आएगा, जैसे आपने कहा, पावर या जो आप सदा तो नहीं रहता। देखिए संजीव जी, जो आपने कहा, मैं एक बात बताऊं आपको। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और उस इलाके में जहां यादवों का बोलबाला है। मैंने यादवी संस्कार भी देखे और यादवी संघर्ष भी देखा है। और यादव नेता, शीर्ष यादव नेताओं से भी मेरा नितांत व्यक्तिगत परिचय भी रहा है। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे बलराम सिंह यादव हो उत्तर प्रदेश के, चाहे लालू यादव हो रेल मंत्री के तौर पर, लालू यादव के साथ भी हमारी बढ़िया मुलाकातें हुई। मध्य प्रदेश के सुभाष यादव हो, कितने नाम लें, सबों के साथ पत्रकार के तौर पर, और यादवों के साथ तो निजी तौर पर। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अहीर का लठ कलेक्टर होता है, मतलब इतनी ताकत होती है। अब यहाँ जो है, आपको सत्ता मिली, भगवान महाकाल की कृपा नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से मिली। उसके बदले में क्या कुछ है, उसको सार्वजनिक तौर पर उस पर बात करना बेहतर नहीं होगा। बेहतर रहेगा कि उस पर बात कभी करेंगे, जरूरत आएगी, समय आएगा, उस पर भी होगी। मूल बात यह है कि आप अपनी टीम को, यही तो सबसे बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश आज असफल क्यों हो रहा है, आप ये बात समझिए कि मुख्यमंत्री जिसको टीम लीडर, क्या टीम का कैप्टन कभी क्रिकेट वाले को कम खेलता है क्या? वो बाप नहीं बनता है, वो सहयोगी बनता है, वो कोशिश करता है कि सबसे ज्यादा काम करे। लेकिन आपने जहां सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा है, वहां सबसे ज्यादा समस्या है। फिर क्या साबित कर रहे हो आप? और आप बाप बन रहे हो। ये जो है ना, ये भाव अहम और घमंड की निशानी है।
नहीं अरुण जी, और आप घमंड तो तो अखबार किसी का नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने तो नारद इसलिए का किया भी नहीं रहा। आपकी जो नारद आंखों ने की भी घमंड किया था, तो उनका भी घमंड घमंड किसी का नहीं। नहीं, अहंकार, अहंकार का भोजन वो व्यक्ति खुद बनता है, अपने अहंकार का भोजन वो व्यक्ति खुद बनता है, तो ये अहंकार है। नहीं मैंने वही ये, मैंने यही मैंने जैसे ये देखा ना नेतृत्व मुझे के गुण नहीं है, ये नेतृत्व के गुण नहीं है, और ना ये व्यक्तित्व की गंभीरता और धीरता है, ये अहंकार है। नहीं आज बिल्कुल आप बिल्कुल हैं, कल आप नहीं होंगे, तब फिर। नहीं मैं यही तो करूं। मैंने जैसे ही सुबह ये दैनिक भास्कर में जो उनके एडिटर हैं, जो शायद एडिटर हैं, जो क्या है सतीश सिंह साहब का, वो जो मैंने इंटरव्यू देखा, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। आप तो अखबार पढ़ नहीं रहे हैं, आप अभी आपकी आंखें आपको इजाजत नहीं दे रही, तो मुझे लगा कि विषय है यार, इस पे बात होनी चाहिए। और दूसरा मैं इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मसला है जहां समअप करना चाहूंगा। आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आप अपने जो बहुत सीनियर लोग और जो भाषा शैली आपने सबकी बात की, आप उनको बता रहे हैं। अरे विपक्ष को लेकर क्या अभी देखा होगा आपने लगातार क्या हो हाँ, गया है। मोहन यादव को आपने देखा दो कौड़ी का, फिर उनने कहा जो नेतृत्व कर ही नहीं सकता, चुन चुन कर, क्या भाषा आप लगातार उनको देख रहे हैं। वो जो जीतू पटवारी जो पिन चुभोते हैं, कहीं उनको कई बार बार वो जो पर्ची या कुछ वो याद दिलाते हैं, तो उनका किस तरीके से फूट रहा है गुस्सा, क्या है, क्या इसके पीछे कैसा है, कि क्या परफॉर्मेंस कार्ड जो है जिसमें वो कह रहे हैं बदल देंगे, युवा लाएंगे, ये लाएंगे, तो कुछ आपको और भी दिखता है दिल्ली जो आप करें कि सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी संभावनाएं जागृत हो रही हो, क्या है? देखिए, एक सामान्य नागरिक के तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि इस मामले में मोहन यादव नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भाषा पूरे देश में लोगों ने देखी है, दुनिया में लोगों ने देखी है। और मजे की बात यह है कि जब वो ममता के बारे में बात करते हैं, गांधी परिवार के बारे में बात करते हैं, या लालू यादव परिवार के बारे में बात करते हैं, या ठाकरे परिवार के बारे में बात करते हैं, तब उनका लहजा और तरीका जो रहता है, और जो जिसको कहते हैं शुद्ध अहंकार और अपमानजनक शब्द जिस तरह के वो बोलते हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मोहन यादव भी यही सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जी गांधी परिवार को कोसते हैं, वैसे वो अगर वो जीतू पटवारी पर और यहाँ के नेताओं पर बात करें कांग्रेस के, ये दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव जी को महाकाल की कृपा या उनका जो कुछ कहीं स्वप्न स्वप्न में आया होगा वो, या संकेत है कि वो मोदी की जगह ले सकते हैं, मोदी भी बन सकते हैं, क्योंकि मोदी तो अनपढ़ है, ये तो डीलिट है, पीएचडी है। तो उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोहन यादव जी मोहन यादव से नरेंद्र मोदी के रास्ते चल के मोदी बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है एक और बात है जो जिसकी जानकारी भी है कि उनके जो सलाहकार हैं आज की तारीख में, उन्होंने उन्हें ये समझा दिया है कि आज देश में ओबीसी का ही खेल है, पूरे देश में। तो मोहन यादव यादव हैं, ओबीसी हैं, सर्वमान्य हो जाएंगे। और देश में अभी तक प्रधानमंत्री भी कोई नहीं बना है यादव, जाट बन गया, दूसरी जातियों के बन गए, राजपूत बन गए, ब्राह्मण बन गए, लेकिन यादव नहीं बने। तो मुझे तो अब ये लगता है कि इस शैली से वो आगे बढ़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। और जो बहुमत जनता जो है, जो औसत अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों का है, और जिस तरह की राजनीति अब चल रही है, उसके लिए तो मोहन यादव सबसे मुफीद है हर देखिए दृष्टि से। अरुण जी बीते 2.5 बरस में जो जो चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का रहा हो या फिर और आप देखा बिहार का चुनाव, तो बड़ी सीटें गिनाएंगे कि इन्हीं जगहों पर गए और कमाल कर दिया मोहन यादव ने, बिहार में इतनी सीटें, ये जीत गए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में यहाँ यहाँ प्रचार किया, ये जीत गए। तो ये आप जो कह रहे हो, देखिए महत्वाकांक्षाएं तो सब में होती ही होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप अपनी बात खत्म करिए, मैं जवाब दूंगा इसका भी। मैं तो खत्म ही कर दी, क्योंकि मैं समय मेरा टाइम, मैं बस वही टाइम ही है। देखिए अभी भी यही है कि वो गिना कुछ दो, लेकिन अभी जो मीनाक्षी नटराजन की सीट लूटी गई, उसमें खेल किसका था, उसके खिलाड़ी कौन थे, नाम तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो दो नेता हो, जो एक मंत्री और एक सदन के अध्यक्ष, ये सब कौन है वहां। तो वो सब देख लो आप, इससे आगे इशारे को समझो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो खेल तो तो बस यादव जी को प्रधानमंत्री बनना है, उसके अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अरुण जी, देखिए मैंने इसलिए खबर की, अब कोई तीसरी बार का विधायक और अचानक पर्ची खुल जाए, वो पर्ची खुल के जो है वो
मुख्यमंत्री जैसा पद पा जाए और फिर उसके बाद तीसरी बिल्कुल 2.5 बरस में ही वो राजनीतिक पिता बन जाए, तो अरुण जी खबर तो बनेगी नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद। बस एक बात और कहूंगा कि जब क्राइटेरिया जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी और भी कई नाम है, इनके गुण देखो और फिर मोहन यादव जी के गुण देखो, मिलाओ। आज बीजेपी के क्राइटेरिया में ये पूरी तरह फिट बैठ रहे थे, इसलिए ये चुने गए हैं। ठीक, अब बीजेपी का दायरा वो है। ठीक, खैर। और अगर आपको याद नहीं हो तो जब वो शिक्षा मंत्री थे तब क्या हुआ था, शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया था, उसको भी याद कर लीजिए। अरुण जी देखिए, वो सब मैटर ही नहीं करता ना, आप वो सब खत्म हो गया कि भाई जब 85,000 करोड़ का जो एक करप्ट आदमी जिसको खुद प्रधानमंत्री कहे और चक्की पिसिंग हो, फिर वो डिप्टी सीएम जैसा पद पा जाए, वो दुनिया में नहीं है, अच्छा ही लगता। और ऐसे कई सारे, शुभेंदु अधिकारी का नाम यह लंबी फहरिस्त है कि अब सब आपके गले लग जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन धुले, तो वो जब बाहर के लोग धुल रहे हैं उसमें, तो अपने लोग तो धुले धुलाए, उनका तो कोई दाग दिखता ही नहीं है। बहुत अच्छी चर्चा के लिए शिवराज सिंह ने इसी की सजा तो भुगती। जी, उनका जो व्यापम कांड थोड़ा बड़ा नहीं हो पाया, बस नहीं तो वो बिल्कुल। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और जो हमने जहां से शुरू किया था कि मोहन यादव जी पिता, राजनीतिक पिता, उन्होंने खुद ने ये कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी खुद की अपनी ये लाइन है, उसी को हमने, चूंकि उन्होंने कहा तो खबर तो बनती थी, तो हमने बनाई है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।